Well, it's a very exciting project. It is something different, and I've got a fantastic role in it. So, and the best part is that the entire unit, apart from the actors, I mean, the production, the direction, the creatives, everybody, they're just fantastic. देखिए, बात ये है कि ऑडियंस वही एक्सेप्ट करेगी जो फ्रेश होगा. जो पिटे पिटाए आइडियाज़ हैं, जो पिटी हुई स्टोरी लाइंस हैं, जो 1000 बार पहले भी हो चुकी हैं, उसको कौन देखना चाहेगा? आप देखना चाहेंगे? और ये जनरल एंटरटेनमेंट शो है. 8 बजे आता है, तो बच्चे भी देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं, बुज़ुर्ग भी देख सकते हैं, और सब देखकर एंजॉय कर सकते हैं. बिकॉज इसकी जो वैल्यूज़ हैं, प्रोडक्शन वैल्यूज़ जो हैं, वो बहुत अच्छी हैं, और इसकी स्टोरी लाइन बहुत एक्साइटिंग है, कास्ट बहुत अच्छी है, जो डायरेक्शन है वो बहुत फास्ट पेस्ड है, यू नो, एंड इवन आई विल से द सेम फॉर द एडिटिंग एज वेल. और जो स्टोरी लाइन है वो इस तरह से क्रिस क्रॉस करती है कि सबको मज़ा आ रहा है देखने में. भाई, मेरे में कोई ग्रे स्केल नहीं है, और देव के कैरेक्टर में नहीं है. देव बहुत इनोसेंट और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, यंग, एंटरप्राइजिंग, इंटेलिजेंट लड़का है. तो या सो, और देखिए, कोई भी कहानी उतनी ही अच्छी होती है जितना कि उसका नेगेटिव फोर्स या उसका या उसकी विलन होती है उस कहानी की, या उस फिल्म की, या उस सीरियल की. और इस सीरियल में ऑब्वियसली जो नेगेटिव फोर्स है वो साक्षी गोयन का है, जो कि शी इज़ दैट पावरफुल, एनिग्मेटिक, वंडरफुल एक्टर. एंड I think she's the biggest success of the show, according to me, in my humble opinion. She's fantastic. I mean, I enjoy watching her, and in fact, मैं उनके साथ मतलब काम करता हूँ और सब कुछ, लेकिन जब मैं टीवी के सामने उनको देख रहा होता हूँ तो मुझे डर लगता है. अरे यार, मैंने कहा यही क्या कमाल है, ये तो है ना. इस तरह का उनका ऑरा है और इस तरह का वो काम करती हैं. शुरू में क्या था कि बिसात बिछ रही थी, ये जिसमें कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे कि ये क्या करते हैं, तो उसमें पेरिफेरल कैरेक्टर्स जो है वो इन कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश कर रहे थे कि इनका कोर नेचर क्या है. जैसे स्टिमुलस होता है, अगर एक मक्खी आए यहाँ से और आपकी तरफ आए, तो आप डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेंगी, मैं डिफरेंट तरीके से शायद रिएक्ट करूँ, वो शायद डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करें. इसी तरह से इस शो में बाहर से जो कैरेक्टर्स आ रहे थे वो कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश कर रहे थे कि भाई दुर्गा इस तरह से उसके साथ बुरा हुआ या जो भी कुछ है. साक्षी जो है वो इस तरह से प्लॉटिंग वुमन है, और वो इन छोटे छोटे कैरेक्टर्स को लेकर भी शी विल रिएक्ट इन दिस वे, शौर्य विल रिएक्ट इन दिस वे, देव विल रिएक्ट इन दिस वे. तो एक बार ये फिर जब ये कैरेक्टर्स इस्टेब्लिश हो गए हैं, तो अब कहानी जैसे ही थोड़ी सी आगे बढ़ी तो ऑडियंस ने बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस दिया. ये तो दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान, दिस इज पार्ट ऑफ दिस इज टेलीविजन शोज, एंड टेलीविजन शोज दे टेक टाइम टू, यू नो, इट टेक्स टाइम टू फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड एंड एस्टैब्लिश. और हर एक शो की अपनी स्ट्रैटेजी होती है. हमारे शो की स्ट्रैटेजी ये थी कि पहले जो है कैरेक्टर एस्टैब्लिश हों, फिर वी वर एक्सपेक्टिंग कि फ्रॉम 3rd month onward then we will start picking up the story, and then of course then we were अगर अब नहीं आती टीआरपी तो फिर हम थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं. So it is as per plan.